नमस्कार साथियों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो एससी एसटी की ज़मीन खरीदने पर नियम और कानून हैं, उनमें क्या-क्या अपडेट्स हैं और आप कैसे खरीद सकते हैं। कई लोगों के एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर हम ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, ना बेच पा रहे, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों की जो भी मान लीजिए इस वर्ग के लोग हैं कि सर मुझे ही प्रताड़ित होना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि सेक्शन 98 जो है वो लागू रहे, क्योंकि सर मैं प्लॉट खरीदता हूँ और बेच भी नहीं पाता हूँ। ठीक है ना? वास्तव में। और अगर मान लीजिए सर मैं कृषि की भूमि खरीदता हूँ तो वो भी नहीं बेच पाता हूँ। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं साथियों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि भाई ये एससी एसटी की ज़मीन खरीदने बेचने वाली प्रक्रिया जो है वो आपने बहुत जटिल बना दी है। अब होता क्या है, जहाँ पे एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की कीमत जो है, ज़मीन की कीमत जो है वो है 5 लाख रुपए। ठीक है? 5 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जो खरीदता है वो केवल और केवल 2 लाख रुपए में खरीदता है। ठीक है? क्योंकि प्रक्रिया इतना जटिल है। ठीक है? तो इस प्रकार से एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों को जमीन का अपना फुल कीमत नहीं मिल रहा है। ये जो सेक्शन 98 है ये कहीं ना कहीं जो है साथियों उन्हीं वर्ग के लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर ये मुझे नुकसान दे रहा है। मैंने ज़मीन खरीदी या मेरे पास सर 50-60 बीघा ज़मीन है सर, मैं बेचना चाहता हूँ। अब मैं कलेक्टर की परमिशन लेने जाता हूँ, चक्कर काट के थक गया हूँ, मुझे परमिशन नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं मैं सरकार प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इसकी जो प्रक्रिया है बहुत सरल और सुगम बनाई जाए। भाई एससी एसटी वर्ग को भी व्यक्तियों को अपना अधिकार है, वो अपना ज़मीन जो है मनमानी कीमत पर बेच सकें। अभी रिस्ट्रिक्शन इतने आपने लगा रखे कि वो जो है सस्ते में बेच रहे हैं। ठीक है ना? अब साथियों मैं आपको बता दूं कि इस पर प्रतिबंध क्या है, नए नियम क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस धारा में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे ना कि बिना परमिशन के खरीद सकते हैं या प्लॉट्स खरीद सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपने कोई प्लॉट भी बिना परमिशन के एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति का खरीद रखा है, रजिस्ट्री आपने ले दे के करा ली है, रजिस्ट्री ये 100% कैंसिल होगी। अगर मान लीजिए आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति ऐसी रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कोर्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं भाई। और एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है कि ज़मीन वो कहीं से किसी प्रकार की विवादित या यूपीआरसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक है? तो आप संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फीस बता दी जाएगी। ठीक है? फीस पे करके आप बात कर सकेंगे। तो देखिए साथियों, मेरा कहना है कि अभी भी एससी एसटी सेक्शन 98 जो रिस्ट्रिक्शन लगाता था, बेचने पे प्रतिबंध लगाता था, रोक लगाता था, उस पर कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। और मैं आपसे सख्त हिदायत देता हूं कि आप प्लॉट भी मत खरीदिए बिना 80 या 98 के। ठीक है? बिल्कुल भी मत खरीदिए भाई। अगर आपने प्लॉट खरीद लिया, पड़ोसी ने शिकायत लगा दी, लेखपाल ने आख्या लगा दी, धारा 104 105 में जमीन हो जाएगी राज्य सरकार में निहित। ठीक है? आप स्पष्ट कानून समझ लीजिए ये। अब मैं आपको समझा दूं धारा 98 ये क्या क्या रहा है। ठीक है? देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एडवोकेट आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं। वो आपसे कह देते रजिस्ट्री के चक्कर में, उन्हें रजिस्ट्री का पैसा मिलता है और प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए होते हैं, वो कह देते कि आप प्लॉट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? इस पर आवासीय स्टाम्प पे कर देंगे। भाई मैं एक आपको चीज बता दूं कि रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि अगर ये प्लॉट्स है और इस पे आप आवासीय स्टाम्प पे कर देते हो तो आवासीय स्टाम्प पे करने से ये आवासीय नहीं माना जाएगा। इसे जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है उसकी घोषणा करवाइए, लैंड कन्वर्जन करवाइएगा आप। ठीक है ना? बाकी आपने खरीद लिया तो भगवान मालिक है। किसी ने जिस दिन शिकायत कर दी, मेरे पास ऐसे ऑर्डर है, ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स और ऑर्डर हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी 10-10 साल बाद जो है रजिस्ट्री कैंसिल हुई और राज्य सरकार में नहीं हुई, जिन्होंने एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों के प्लॉट्स खरीदे थे। अब ये कानून क्या कहता वो भी जान लीजिए। अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा यानी कि परमिशन के बिना किसी भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय दान पत्र का अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कलेक्टर परमिशन देगा तो हो सकता है, कलेक्टर परमिशन 3 कंडीशन दी गई हैं, तब कलेक्टर परमिशन दे सकता है साथियों। ठीक है ना? बाकी आप प्लॉट्स वगैरह सोच समझ के खरीदिए। और कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है तो आप लीगल एडवाइस बेहतर है, कानूनी सलाह ले सकते हैं ना। ठीक है ना? आपके पास ऑप्शन है, फिर भी मान लीजिए आप गलत
रास्ते पे चलना चाहते हैं, मान लीजिए गलत कदम उठाना चाहते, तो आप उठा सकते हैं, ठीक है ना।